सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। हमारे शरीर को समस्त रोग से मुक्त होने के लिए हम इस वीडियो में ऐसे 7 कदम देखने वाले, 7 क्रिया देखने वाले हैं, जिस क्रिया से हम अपने पूरे शरीर को शुद्ध बना सकते हैं, रोग मुक्त बना सकते हैं। तो सबसे पहले जाने हमारे शरीर के महत्वपूर्ण 7 अंग कौन से हैं और 1 बाय 1 उस 7 अंग को पावरफुल बनाने के लिए, रोग मुक्त बनाने के लिए हम रोज कुछ क्रिया सीखने वाले हैं। सबसे पहले है फेफड़े, हमारे फेफड़े, दूसरा है लीवर, तीसरा है हृदय, चौथा है आते हमारी पेट है, 5वीं है किडनी, 6वां है ब्रेन और 7वां है मन। 1 बाय 1 इन सभी को किस तरह रोग मुक्त कर सकते हैं यह समझेंगे। सबसे पहले हम फेफड़ों के बारे में समझेंगे। आपने एक उदाहरण से समझे, एक गुब्बारा है, गुब्बारा उसकी परत जाड़ है, तो उसमें हवा भरेंगे तो कितनी भी हवा भरेंगे तो फूट जाएगा, लेकिन फूटेगा नहीं, तुरंत नहीं फूटेगा। अगर पतले परत का गुब्बारा है तो हवा भरने के बाद तुरंत फूट जाएगा। इसी तरह हमारे फेफड़े अगर मजबूत रहेंगे तो प्राण वायु को ग्रहण करके कितनी भी देर रुक सकते हैं। यानी कि फेफड़े मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमें प्राणायाम करने चाहिए, ताकि हमारे फेफड़ों के गुब्बारे मजबूत बन जाए और अपने वायु को चाहे जितना ग्रहण करके स्टॉक करके रख सके। तो इसके लिए डेली प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण, रोज कम से कम 40 मिनट तक प्राणायाम होना चाहिए। कपालभाति, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और सबसे महत्वपूर्ण ओमकार ध्यान। अकारा, उकारा, मकारा ऐसा 5-5 बार करेंगे और ओमकार कम से कम 11 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 21-51 बार, आप जितना हो सकता है ऐसे 40 मिनट तक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अपने YouTube चैनल पर उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप वह आधे घंटे का प्राणायाम कर सकते हैं। तो वह करने से क्या होगा, हमारी फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, फेफड़े मजबूत बन जाएंगे और कोई भी रोग आ नहीं सकता, कोई भी वायरस स्पर्श नहीं कर सकता हमारे फेफड़ों को, और हम एक सेफ मोड में आ जाएंगे, सुरक्षा कवच में आ जाएंगे। इसलिए निरंतर आधे घंटे से लेकर पौने घंटे तक प्राणायाम कंपलसरी करें। दूसरा ऑर्गन्स है हमारा लीवर। हमारा लीवर केमिकल फैक्ट्री कहा गया है, केमिकल फैक्ट्री, अलग अलग तरीके के तत्व वहां से बनते हैं और पूरे शरीर को फैलाए जाते हैं। पोषक तत्व एक लिक्विड के माध्यम से फैलाए जाते हैं। तो अपने लीवर को पोषक तत्व देना जरूरी है। इसलिए रोज हम अपने लीवर को मजबूत और बेहतरीन बनाने के लिए रोज कम से कम आधा से 1 गिलास क्या करने वाले हैं, जैसे कड़ी पत्ता है, तुलसी है, पुदीना है, पालक है, धनिया है, कोथिंबीर, इन सभी चीजों का रस बनाएंगे और कम से कम आधा ग्लास, ज्यादा से ज्यादा 1 गिलास आपके शरीर के कैपेसिटी के अनुसार वो रोज निरंतरता से लेना है। उसके बाद 1 गिलास, कम से कम 1 गिलास गाजर, बीट, मूली, गाजर और बीट और अनार, इन 3 चीजों का जूस तो कम से कम रोज 1 गिलास लेना है या 3 चीजें ग्रहण करनी है। उससे क्या होगा, बाकी फल फ्रूट भी हम दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। उससे क्या होगा, लीवर को हमारे ज्यादा से ज्यादा वह तत्व, पोषक तत्व मिलेंगे जो हड्डियों को, मांसपेशियों को फैलाने हैं, पहुंचाने हैं। तो लीवर हमारा मजबूत बन जाएगा। पहला नंबर हमें प्राणायाम करना है। दूसरा नंबर हमें जूस पीना है। हमने सुना कोथिंबीर का जूस, जैसे हरी पत्तियों का जूस, और तीसरा है हमें गाजर, बीट और अनार ऐसे चीजों का जूस पीना है, ताकि हमारे शरीर को पोषक तत्व मिले। तीसरा ऑर्गन्स है हमारा पेट। पेट हमारा साफ रखना चाहिए हमें। पेट साफ रखने के लिए क्या चीजें चाहिए हमें,
जो हमारा पेट आहार पचा सके वही आहार ग्रहण करना है, जो आहार पचा सके। कौन सा आहार? सहजता से। उदाहरण की तौर से फल फ्रूट जो है उसको पचाने के लिए हमारे पेट को 1.5 घंटा लगता है, बस 1 से 1.5 घंटा। बाद में रोटी सब्जी है, उसको पचाने के लिए, नाभि से नीचे जाने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं, 4 से 5 घंटे लगते हैं। और बाकी जो हम अलग अलग बिस्किट है, ब्रेड है, ऐसे गंदी चीजें जो खाते हैं उसको पचाने के लिए 12 घंटे लगते हैं, और वो पचता भी नहीं, हमारे आंतों को खराब कर देता है। तो सबसे पहला हमें एक समय का खाना खाना चाहिए या 2 समय खाना खाना चाहिए। अपने खाना खाने का समय फिक्स होना चाहिए। उदाहरण की तौर पर अगर हमारे घर में कोई मेहमान उस टाइम पे आने वाला हो जो हमने टाइम दिया है, उस टाइम पे अगर वो मेहमान नहीं आया, लेट आया, तो हमको बुरा लगेगा। तो इसी तरह हमने पाचक रस जब पेट में बनते हैं, टाइम हमारा खाने का फिक्स है, उस समय में भोजन करें, और भोजन ऐसा करें कि जो सहजता से पचे। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अविधीयते। हमारे पेट को भोजन ऐसा दे जो पच सके और रोज के रोज मल बाहर जा सके। रोज के रोज मल बाहर जाएगा तो हमारा पेट साफ रहेगा और हमारे अंतरात्मा इंद्रिय सभी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए हमें गलत भोजन नहीं ग्रहण करना है, जैसे ब्रेड, बटर, बिस्किट, ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाना है। दूसरी बात, तले हुए पदार्थों को हाथ नहीं लगाना है। तीसरी बात, नॉन वेजिटेरियन को हाथ नहीं लगाना है। ऐसे अगर नियम पालेंगे तो हमारा पेट हमेशा साफ रहेगा। चौथा है किडनी। हमारी किडनी है जो ब्लड हमारे शरीर में घूमता है, उसको शुद्ध रूप में हमेशा लेके आती है और वॉशरूम के पेशाब के रूप में बाकी का लिक्विड छोड़ देती है। तो उसको साफ और स्वच्छ रखने के लिए हमें पानी समय पे पीना पड़ेगा। सुबह उठते ही 2 से 2.5 गिलास 3 गिलास पानी पिए। 2 गिलास तो कम से कम पानी पीना चाहिए। थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएंगे तो पेट भी साफ हो जाएंगे उसके साथ। उसके बाद खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद 1 गिलास, जब प्यास लगेगी 1 गिलास, आधा गिलास, बार बार पानी पीते रहे। और वो पानी पीते पीते हमारे हमेशा पेशाब हमारा साफ होता जाएगा। शरीर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर दिन भर में हमें पानी पीना चाहिए। तो हम हमेशा पानी पीते रहेंगे तो हमारी किडनी सेफ रहेगी। हमारा 5वां ऑर्गन है हमारा हृदय, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है, वैसे तो हृदय एक खास है क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। ये हृदय हमारे लिए दिन भर में 1 लाख बार धड़कता है। आप अगर काउंटिंग करेंगे 1 लाख बार पंचिंग करता है। हम उसके लिए क्या करते हैं? हृदय के लिए क्या करते हैं? हृदय के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे मन का शांत होना। दूसरा है जो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जैसे तेल वाली चीजें हैं, मैदे वाली चीजें हैं, वो ना खाए और अपने मन को शांत रखे। तो यह अपने हृदय को हमेशा फ्रेश रखे, दिमाग ठंडा रखे और अपने हृदय से प्रेम करे। ये अगर 4 ऑर्गन जो हमने बताए, ये अगर हमने पालन किया तो हृदय हमारा बेस्ट चलने वाला है, खुश होने वाला है, उसके अंदर प्रेम जगने वाला है। तो उसके अंदर प्रेम जगाए, हर एक से प्रेम करे और हमारे विचार सकारात्मक रखे, तो हमारा हृदय अपने काउंटिंग के हिसाब से होगा और शांत होगा, हमें अच्छा लगने लगेगा। अब 6वां ऑर्गन्स है ब्रेन। जैसे उदाहरण की तौर से हम देखते हैं, जैसे कोई काम, एक आदि इंसान को कोई काम नहीं रहेगा, आप भी देखो कभी आपको छुट्टी रहेगी, आपको कुछ काम नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? किसी मॉल में जाएंगे और जो चाहिए नहीं चाहिए वो भी चीजें खरीदी करके घर पे लाएंगे और जेब में का पैसा खर्चा कर देंगे। ऐसा बहुत बार होता है, अपना नुकसान करते, जब काम नहीं रहेगा तो खुद का नुकसान करते। तो हमारे ब्रेन को हमेशा काम देना चाहिए। काम कैसा देना चाहिए? मनन चिंतन का, विचारों का। जैसे अलग अलग किताबें पढ़े अच्छे जिसमें साइंस हो,
विचार करें, बाहर लोग बोल रहे ये बीमारी है वो बीमारी है, तुरंत पकड़ती, हमारे ब्रेन को लगाए मेरे ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, फिर क्या डरने की बात है। ओके, नो टेंशन, मैं टेंशन नहीं लूंगा, टेंशन लेना नहीं है और सोच विचार करना है कि मैं अपने शरीर को प्रेम देता हूं तो मेरा शरीर भी मुझे प्रेम देता है। कोई भी खाना खाने से पहले थोड़ा सोच विचार करना है, ब्रेन को काम पे लगाना है, यह जो खाना है ये पोषक है क्या नहीं है, ये ब्रेन को पूछे। हमेशा हमारा जो खाली समय है उस खाली समय में मैं क्या करूं, कौन सी आइडिया करूं जिससे मेरे दिमाग की बत्ती जल जाए और नई नई आइडियाज आए और मेरा ब्रेन बेहतरीन तरीके से चले, अपना सकारात्मक विचारों में हमेशा पड़ा रहे। इसके लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनने चाहिए, जो प्रवचन हमारे ब्रेन को काम पे लगाए, सोचने पे मजबूर कर दे। तो सकारात्मक जितने भी वीडियोस है हमें देखने हैं ताकि हमारा मनन चिंतन बेस्ट तरीके से हो। चिंतन ही यह चीज है जो हमें ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकती है। और सातवीं चीज है हमारा मन। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन हमारा अगर शांत रहेगा तो गंगा ईश्वर हमारे संग ही है। अगर मन शांत नहीं रहेगा तो दुख ही दुख है। तो मन तो बहुत चंचल है, इसलिए हमारे मन को कंट्रोल में रखें। किस तरह रखें कंट्रोल में? जैसे उदाहरण के तौर पर हम खाना खाते हैं और ये पोषक तत्व पूरे शरीर में फैलता है, उसी प्रकार मन का खाना है विचार। जो सुबह से लेकर शाम तक हम लेते हैं वह विचार मन का आहार है। तो सुबह से शाम तक जो मैं लेता हूं टीवी के थ्रू, जैसे न्यूज के थ्रू, पेपर पढ़ते वक्त, किसी से बात करते वक्त, क्या ग्रहण कर रहा हूं मैं, सकारात्मक या नकारात्मक, वही मन हमारे पूरे शरीर में फैला देता है। अगर हमने नकारात्मक विचार लिए तो पूरे शरीर में नकारात्मक विचार फैल जाएंगे और हमारे सभी ऑर्गन्स दुखी हो जाएंगे। इसलिए मन बहुत महत्वपूर्ण है। 80% रोग मन के रोग है, मनोकायी रुग्ण है लोग। तो 80% मनोकायी है तो हमारा मन किस तरह होना चाहिए? हमें बोर भी लगेगा ना तो हमें प्रवचन सुनना, अच्छी बातें सुनना, वह करना चाहिए। निगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, निगेटिव न्यूज नहीं देखनी चाहिए। तो हम हमेशा पॉजिटिव देखें। यह 7 क्रिया अगर करेंगे और उसके साथ योग साधना। योग साधना क्या करता है? हमारे मन को शांत कर देती है। जैसे आसनों का अभ्यास, सूर्य नमस्कार, जैसे अलग अलग 40-45 मिनट तक योग साधना। यह योग साधना हमारे पेट को साफ कर देती है और हमारे मन को शांत कर देती है। अलग अलग आसनों में 30 सेकेंड 40 सेकेंड रुकने का अभ्यास, और यह अभ्यास हमारे मन को शांत कर देता है, शरीर को स्वच्छ बना देता है, शुद्ध रूप में लेके आता है। इसलिए योग अपनाए, योग साधना करे, प्राणायाम करे, रोज जैसे बताया गया जूस पिए, अपने शरीर को पाचन होता है वैसा आहार दे, पानी समय पर पिए और अपने ब्रेन को काम पे लगाए, मनन चिंतन करे और दिन भर में अच्छे विचार करे। यह कार्य हमें करना है और हमें सुरक्षा कवच में रहना है। हम जहां भी जाएंगे ना, हमारे आजू बाजू में सुरक्षा कवच रहेगा, कोई वायरस हमारे अंदर आ नहीं सकता। इतना पावरफुल हमारा शरीर बन सकता है अगर ये 7 नियम हमने पाले तो। आप सभी ने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो बेस्ट लगेगा तो सभी दोस्तों को फैला दे, अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो आपने अंत तक देखा, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।